Hello everyone, I am Dheeraj. Welcome to our online classes. Today we will discuss about the major heads of statement of P&L. P&L अकाउंट के मेजर हेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको गिवन है, उन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. लेट्स सी. क्वेश्चन ये है कि सीरियल नंबर क्वेश्चन में आपको ये आइटम्स गिवन है. ये फॉर्मेट मैंने मेरे वे से बनाया है. अंडर विच मेजर हेड्स द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ कंपनी. ये बताने हैं, कुछ आइटम्स आपको दे रखे होंगे, 15 20 25 30 आइटम्स दे रखे हैं और आपको उन आइटम्स में से बताना है कि कौन सा आइटम किस मेजर हेड में आता है. तो उसको सॉल्यूशन का तरीका है, पहले सीरियल नंबर लिख के सारे मेजर हेड आइटम्स को लिख दो. 1 से लेके 15 आइटम्स यहां लिख रहे थे, मैंने सेम डिक्टो आइटम्स लिख दिए. ये हमारा आंसर है. यहां से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है. जैसे मैंने देखा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कहां पर शो किया जाता है. ये किया जाता है मेजर हेड इसका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, लिख दिया. बोनस किसको दिया जाता है बेटा? ऑब्वियसली बात है, इंसान को बोनस दिया जाएगा. कंपनी में बोनस किस पर्सन को दिया जाता है? एम्प्लॉइज को बोनस दिया जाता है, तो लिख दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मेजर हेड. नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही मेजर हेड. क्लियर है? देखो मैं आपको बताता हूं, जो आपने P&L बनाया था स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था एक मेजर हेड, दूसरा मेजर हेड था अदर इनकम, तीसरा मेजर हेड था जो एक्सपेंसेस की जो डिटेल थी ना, वो सब तीसरा मेजर हेड, चौथा मेजर हेड, पांचवा मेजर हेड था. जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज मेजर हेड था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मेजर हेड था, चेंज इन स्टॉक मेजर हेड था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मेजर हेड, फाइनेंस कॉस्ट मेजर है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन मेजर है, अदर एक्सपेंसेस मेजर है, और ये इसके अंदर आने वाले ये आइटम्स है. तो इन आइटम्स के बेसिस पर ये मेजर हेड्स को अपन को फाइंड आउट करना है. इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, आप चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ फाइनेंस कॉस्ट में लिख भी रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन. तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस में आएगा? फाइनेंस कॉस्ट. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटर्न ऑफ, अगर कंप्यूटर रिटर्न ऑफ है तो ये डेप्रिसिएशन है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटर्न ऑफ है तो ये अमोर्टाइजेशन है. लेकिन हमें अलग अलग की तो नीड ही नहीं है, आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस. रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कहने का मतलब आपने कोई सर्विस प्रोवाइड कराई है, उस सर्विस के बदले में आपको रेवेन्यू मिला है, तो इट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेजर है. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, डीओ मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट में आएगा. लोन प्रोसेसिंग, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, देखो चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोल दो, चाहे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोल दो, चाहे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोल दो, सबका मतलब एक ही होता है. तो ये होते हैं आपके क्या? फाइनेंस कॉस्ट. ये लिख भी रहा है, ये राइट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. इसके ऑब्लिक में आप लॉस भी लिख सकते हो, इसके ऑब्लिक में आप प्रीमियम भी लिख सकते हो. ठीक है, मतलब प्रीमियम ऑन इश्यू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम को भी लेफ्ट कर दो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, या एक वर्ड आ जाए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो वो भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ. ये तो ऑब्वियसली बात है, प्रोविडेंट फंड कहां पर आया देख लो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में लिखवा रखा है मैंने प्रोविडेंट फंड, तो मैंने लिख दिया एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये इसमें आ गया. नेक्स्ट है बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस तो अदर एक्सपेंसेस है, मैंने अदर एक्सपेंसेस में लिख दिया. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये अदर इनकम है. पीबीडी, ये अदर एक्सपेंसेस है. लोन प्रोसेसिंग फीस, ये फाइनेंस कॉस्ट है, यहां से देख सकते हो. कैंटीन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है मेजर है. नेक्स्ट है कैंटीन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है. रिटर्न ऑन मटेरियल परचेज, लास्ट में एक लिख रहा है रिटर्न ऑन मटेरियल परचेज. रिटर्न ऑन मटेरियल परचेज क्या है? रिटर्न ऑन मटेरियल परचेज है एक तरीके से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आएगा. ये किस में आएगा? ये शो किया जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. रिटर्न ऑन मटेरियल परचेज, तो मटेरियल परचेज कहां पर कॉन्सेप्ट आता है? ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में. आई होप आपको मेजर हेड्स क्लियर हुए होंगे. और भी इसके कुछ इलस्ट्रेशंस हम ले लेते हैं. ये आरबीएससी की बुक का इलस्ट्रेशन 8 है. ठीक है, अदरवाइज सीबीएसई स्टूडेंट्स इसको एडिशनल क्वेश्चन डाल के लिख सकते हैं. मेन जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कॉन्सेप्ट को समझना है, चाहे वो किसी भी बुक का हो, डजेंट मैटर. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम आइटम्स को, मेजर हेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1. इन दिस क्वेश्चन
we will discuss how will be prepared statement of P&L and not to accounts. Concept is so easy. Only focus on the board. Calculate RFO मतलब revenue from operation, other income OI मतलब other income, TR मतलब total revenue of non financial company. फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए नॉन फाइनेंशियल कंपनी है. नॉन फाइनेंशियल कंपनी में एक चीज स्पेशल ये होती है कि जो कंपनी नॉन फाइनेंशियल होती है उसका जो बिजनेस होता है ना, मेन ऑब्जेक्ट उसका ये नहीं होता कि पैसा प्रोवाइड कराना, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, ये उसका मेन बिजनेस नहीं है. तो ये दोनों अदर इनकम है. मतलब सेल्स और सेल ऑफ स्क्रैप, ये दोनों तो उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है और इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव उसकी होती है अदर इनकम. इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 30 लाख, सेल्स रिटर्न 6,50,000, सेल ऑफ स्क्रैप, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. इन इंफॉर्मेशन से हमको प्रिपेयर क्या करना है, हमको प्रिपेयर करना है एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जिससे हमें पता लगे कि क्या तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्या हमारा अदर इनकम है और क्या हमारा टोटल रेवेन्यू है. मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जब अपन पूरा बनाते हैं तो यहां पर ये तीन चीजें पूछा है, तो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में सिर्फ ये तीन चीजें ही शो की है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू. इसको भूल जाओ. क्लियर, फॉर्मेट आपके सामने है. अब ध्यान रखना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई एक ही आइटम नहीं आता, 4-5 आते हैं. अदर इनकम में कोई एक ही आइटम नहीं आता, 4-5 आते हैं. लेकिन वो 4 और 5 आइटम्स को शो कहां किया जाए उसके लिए बनाया जाता है अलग से नॉट टू अकाउंट्स. क्या प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए अलग से नॉट टू अकाउंट. इस नॉट टू अकाउंट में पूरे कॉन्सेप्ट को लिखा जाता है, जो जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, और फिर इसके हिसाब से आंसर आता है. लेट्स अंडरस्टैंड. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, फर्स्ट लिख रहा है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, लिख दिया 30 लाख. सेल्स में से सेल्स रिटर्न हमेशा माइनस करना है, चाहे क्वेश्चन कहे चाहे नहीं कहे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सेल्स रिटर्न माइनस होती ही होती है. 6,50,000 बाहर लिख दिया, 23,50,000. नेक्स्ट है सेल ऑफ स्क्रैप, लिख दिया सेल ऑफ स्क्रैप 1,50,000. ये दोनों अदर इनकम का पार्ट है, तो टोटल करके ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 25 लाख. प्लस कर देंगे दोनों को और बाहर लिख दिया डिटेल. ये डिटेल का कॉलम या अमाउंट का कॉलम. 25 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नाउ लेट्स अदर इनकम. अदर इनकम में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दोनों की वैल्यू पुट करी, दोनों का टोटल बाहर लिख दिया, और इनका टोटल जो आया वो 2,50,000 अदर इनकम में शो कर दिया. अब टोटल कर दिया बोथ साइड का, तो ये 27,50,000 टोटल रेवेन्यू आ गया. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट. तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी थी और तीनों ही चीजें कैलकुलेट हमने कर ली है. ये आपका क्वेश्चन 1 हुआ है. आई होप आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू समझ में आया होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन, कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल कंपनी. अब की बार कौन सी कंपनी है? फाइनेंशियल कंपनी. फाइनेंशियल कंपनी के लिए कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा. फाइनेंशियल कंपनी के लिए प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इसके अलावा जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, कोई भी फिक्स एसेट्स को सोल्ड करने से प्रॉफिट हुआ तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारी होती है क्या फिर अदर इनकम, या फिर मान लो मिसलेनियस इनकम. बहुत सारी इनकम्स होती हैं. फर्स्टली मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में तीनों आइटम्स को शो किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 आइटम्स चाहिए, तो तीनों आइटम्स का टोटल ही तो चाहिए. नॉट टू अकाउंट्स में मैं डिटेल लिख रहा हूँ. पहली डिटेल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये पूरा मतलब इसका. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीन है, सॉरी स्टूडेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीन यही है कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हो रहा है. अब इन्वेस्टमेंट करने से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया. तो फाइनेंस कंपनी का तो काम ही यही है कि बिजनेस में पैसा लगाना, वो फाइनेंस का ही तो काम कर रही है. तो इसलिए प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में. डिविडेंड रिसीव्ड क्या आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में. इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन आपने प्रोवाइड कराया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस पर आपको क्या मिला होगा? इंटरेस्ट मिला होगा. तो वो भी आपके लिए क्या है? वो भी आपके लिए क्या है? वो भी आपके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है. इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन भी मैंने लिख दिया. तीनों को मैंने प्लस किया 34 लाख. अब मैंने अदर इनकम लिखा. सेकंड पोर्शन मेरा क्या है? अदर इनकम. ठीक है स्टूडेंट्स, अदर इनकम में क्या क्या है? अदर इनकम में 2 आइटम्स हैं. एक तो लिख रहा है अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को बेचने से प्रॉफिट हुआ, ये अदर इनकम है. 4,50,000 है. एक मिसलेनियस इनकम 50,000, दोनों का टोटल किया, ये आ गया 55 लाख. 34 और 5 39 लाख.
बस यही चीजें मैं यहाँ पर शो कर दूंगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करंट ईयर में कितना लिखूंगा, 34 लाख, 5 लाख, टोटल ऑफ बोथ 39 लाख, इट इज योर टोटल रेवेन्यू। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी ये क्विक रिकैप जरूर ले लेते हैं इसका। सिंपल चीज़ें आप फॉलो करोगे यहाँ से। क्या है सिंपल, फर्स्टली हमें प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्योंकि ये फाइनेंशियल कंपनी है। डिविडेंड रिसीव फाइनेंशियल कंपनी है इसलिए ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी फाइनेंशियल कंपनी है इसीलिए यहाँ पर ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएंगे तीनों। अगर यहीं ये अजम्पशन कर लो कि यहाँ लिख रहा होता है ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो ये तीनों के तीनों किस में आते, अदर इनकम में। क्लियर है। अब किस में आएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। क्यों, क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है। तीनों का टोटल 34 लाख। अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है और मिसलेनियस इनकम है, दोनों का टोटल 5 लाख। दोनों की वैल्यू आप पुट की और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।